हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 15। तो आप सबके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा श्लोक संख्या 15, साथ में पढ़ सकते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भवमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भवमाश्रिताः। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, तो ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो श्रीमद् भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर से कठोर नियमों को लांघ सकता है। जो है, अगर वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। श्रीमद् भागवतम में यह बात कहा गया है कि अगर जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान के चरण कमलों की, चरण कमल रूपी नौका का अगर वह शरण ग्रहण करता है, तो वह बहुत आसानी से पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। तो ऐसे तो पद पद पर विपदा है, लेकिन न तेषाम, उनके लिए नहीं है। महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। तो जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, उसके लिए यह विपदा कैसी है? भवाम बुधिर वत्स पदम, वत्स पदम। तो वत्स मतलब बछड़ा। तो बछड़े का जो पैर होता है बहुत छोटा होता है, और जब गीली मिट्टी हो जाती है और बछड़ा चलता है, तो उसके पैर के निशान वहां पड़ते हैं, और थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा हो जाता है, और उस गड्ढे में बारिश का पानी गिर जाता है, तो पानी उसमें भर जाता है। कहते हैं कि जैसे एक छोटे से बछड़े के पैर के निशान में जब पानी भर गया है, उसको किसी को लांघना हो तो उसको समस्या है क्या? बहुत आसानी से लांघ सकता है। तो भगवान के भक्त जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है, उनके लिए जो है यह भव सागर, ये कैसे है? वत्स पदम, बछड़े के पैर के समान छोटा हो जाता है। वत्स पदम परम पदम। और जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की है, उनके लिए क्या है? पदम पदम यद विपदाम, उनके लिए हर कदम पर विपदा। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की शरण ग्रहण की है जिन्होंने, उनके लिए, उस मनुष्य के लिए कठोर से कठोर, प्रकृति के कठोर से कठोर नियमों को वह लांघ सकता है। तो अब प्रभुपाद यह प्रश्न कर रहे हैं, प्रभुपाद यह पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर जो विद्वान हैं, दार्शनिक हैं,
व्यापारी हैं, शासक हैं और जनता के नेता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ये जो लोग हैं ये लोग भगवान की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? हम देखते हैं कोई वैज्ञानिक है, वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है, इतना मतलब बुद्धिशाली होता है तब भी। अनेक जो है राजनीतिज्ञ हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, अनेक प्रशासक हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, कोई बड़ा धनी व्यापारी है भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है। तो बात कर रहे हैं कि ये लोग भगवान की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? बड़े बड़े जन नेता जो है अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और उस योजना बनाकर वह जो है मुक्ति का रास्ता खोजते हैं कि भाई हमें इस समस्याओं से मुक्ति चाहिए। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ये समस्याओं से मुक्ति चाहिए। वैज्ञानिक सोचता है कि हम मनुष्य खुद से बना लेंगे, या वैज्ञानिक सोचता है कि बूढ़े ही ना हो, खोज कर रहा है कि हम बूढ़े ही ना हो, मृत्यु ही ना हो। लेकिन उनको पता नहीं है अगर भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएं तो मृत्यु न हो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने पर आसानी से हो सकता है। हम शाश्वत भगवत धाम जा सकते हैं जहां पर कोई मृत्यु नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो यहाँ पर है। लेकिन वैज्ञानिक जो है वह उनकी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद करें कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे बड़े बड़े लोग, वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक लोग भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते हैं? तो प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि इसका जो उत्तर है वह भगवान यह भगवत गीता में बता रहे हैं, और वो आज का जो श्लोक भगवान बता रहे हैं यह उसका उत्तर है। भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं वास्तविक, अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो वास्तविक विद्वान या नेता हैं, ये जो भौतिक जगत में जो लोग आते हैं विद्वान नेता, ये वास्तविक नेता नहीं है, न तो वास्तविक विद्वान है, न तो वास्तविक दार्शनिक है, न तो वास्तविक वैज्ञानिक है। प्रभुपाद बता रहे हैं वास्तविक वैज्ञानिक कौन है, वास्तविक विद्वान कौन है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि समाज के वास्तविक विद्वान नेता कौन है? यथा ब्रह्मा शिव कपिल कुमारगण मनु व्यास देवल असित जनक प्रहलाद बलि माधवाचार्य रामानुजाचार्य श्री चैतन्य। प्रभुपाद कह रहे हैं ये वास्तविक जो है नेता है। ठीक है, भागवत में बताया गया ना कि ये जो है 10 महाजन, ये क्या है? महाजन नेता। वास्तविक नेता तो ये, वास्तविक विद्वान तो ये। तो अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं, वास्तविक विद्वान, वास्तविक नेता, वास्तविक दार्शनिक वही होते हैं, और ये सारे वास्तविक दार्शनिक हैं। लिंक आगे प्रभुपाद कर रहे हैं किंतु भौतिक लाभ के लिए, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, प्रभुपाद कर रहे हैं कि जो वास्तविक क्या है? प्रशिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है, दार्शनिक नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? वो केवल अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए वह कार्य करते हैं। और जब वो अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं और वे परमेश्वर की जो योजना है या परमेश्वर का जो पथ है, रास्ता है, नियम है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो केवल अपनी अपनी योजनाएं बनाते रहते हैं, अपनी योजना बनाते हैं कि मैं कुछ करूंगा, और संसार के अनेकों समस्याओं को हल करने के लिए वह प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह जितना प्रयास करते हैं समस्या को सुलझाने का, उतना वह जटिल होता जाता है और फंसते जाते हैं समस्याओं में। देखते हैं कि लोग जो है लोग कहीं जल्दी पहुंचने के लिए एरोप्लेन बना लिया या गाड़ी बना लिया, फिर कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, फिर लोगों ने चलना छोड़ दिया तो लोगों का हेल्थ खराब हो गया, इस तरह को। तो जो तथाकथित वैज्ञानिक जो सुधार लाना चाहते हैं तकनीकी का विकास करके, बल्कि उसका उल्टा हो जाता है और जटिल हो जाता है, समस्याएं और जटिल होने लगती। ठीक है, तो प्रभुपाद करें कि यह क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भौतिक शक्ति बहुत ही प्रबल है, और भौतिक शक्ति इतनी प्रबल है कि जो नास्तिक लोग जब इस अवैध योजनाओं को का कार्य करते हैं, क्योंकि ये योजना तो है लेकिन ये कैसी है? अवैध योजना।
वैध योजना क्या है? जो भगवान के दिशा निर्देश में जो योजना बनाई जाए वह है वैध। लेकिन भगवान के दिशा निर्देश को हटाकर या नाश के भगवान है ही नहीं ऐसा सोचकर जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो क्या है? अवैध योजना। और जब जब कोई अवैध योजना बनाता है या अवैध योजना आयोग बनाता है, अवैध योजनाओं के निर्माता, फिर क्या होता है? ये जो भौतिक शक्ति जो बहुत प्रबल है, ये भौतिक शक्ति क्या करती है? उनका प्रतिरोध करती है। तो इधर वैज्ञानिक अपनी योजना बनाता है, तथाकथित दार्शनिक, तथाकथित विद्वान, और इधर भौतिक प्रकृति जो है फिर वो प्रतिरोध करती है, और फिर कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है, फिर समस्या हो जाती है, क्योंकि हमको पता नहीं कि ये जो सभी प्रकृति के स्वामी कौन है? भगवान है। तो जब कोई भगवान के विपरीत योजना कोई बनाता है तो यह भौतिक प्रकृति उसका विरोध करती है। लेकिन जब भगवान के कोई अनुकूल कोई योजना बनाता है तो प्रकृति भी उसका सहयोग करती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में ऐसे जो लोग हैं नास्तिक योजना निर्माता, प्रभुपाद क्या कर रहे हैं कि नास्तिक योजना निर्माता अनेक योजनाएं बनाते हैं, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? दुष्कृतिनः। प्रभुपाद करें ये दुष्कृतिनः है। तो जो कृति है, कृति का मतलब होता है पुण्य, लेकिन ये क्या है? दुष्कृति ही है, यानी कि पुण्य नहीं, पाप। पुण्य आत्मा नहीं है, ये पाप आत्मा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो दुष्कृतने हैं कभी कभी बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई बड़ी योजना बनानी हो तो प्रभुपाद कह रहे हैं उसके लिए तो बुद्धि चाहिए। तो अगर कोई बड़ी योजना बना रहा है, चाहे वह अच्छी योजना बनाए चाहे बुरी योजना बनाए, ठीक है, अगर चाहे वो अच्छी योजना बनाए चाहे बुरी योजना बनाए, लेकिन बड़ी योजना बना रहा है तो योजना को बनाने के लिए बुद्धि तो चाहिए ना। अगर मान लो बुरी भी योजना बना रहा है लेकिन बड़ी योजना बना रहा है तो बुद्धि तो कुछ तो चाहिए। बात करें कि इनके पास बुद्धि तो होती है, लेकिन ऐसे ये जो बुद्धि है नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग वो भगवान के विरोध में करता है, भगवान को नकारने में वो अपनी सारी बुद्धि का उपयोग करता है। और इसलिए ऐसे योजना निर्माता को क्या कहते हैं? दुष्कृतिनः। ऐसे लोग भगवान के शरण में नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो दुष्कृतिनः हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे जो दुष्कृतिनः हैं वह 4 प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं। दुष्कृतिनः 4 प्रकार के दुष्कृतिनः होते हैं। तो पहला कौन है? पहला है मूढ़ा, मूढ़। पहला दुष्कृतिनः कौन है? मूढ़। मूढ़ मतलब वे, प्रभुपाद मूढ़ के बारे में बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कठिन श्रम करते हैं, कठिन श्रम करते हैं और उस श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, वह मूढ़। क्या करते हैं? कठिन श्रम करते हैं और चाहते हैं कि उस श्रम का लाभ वह स्वयं उठाए। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका उदाहरण है गधा। कि गधा जो है अहर्निश दिन रात कठिन परिश्रम करता है, उसको खाने के लिए घास उपलब्ध है, लेकिन वो सोचता है, कठिन परिश्रम करता है और सोचता है कि अगर मैं कठिन परिश्रम नहीं करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो वह सिर्फ पेट भरने के लिए दिन रात जो है अपने मालिक के लिए कठिन परिश्रम करता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे, और फिर प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि कभी कभी वो गधा क्या करता है? कविता करता है। तो गधा कविता क्या करेगा? कैसे करेगा? वो रेंगने लगेगा। तो जब वो रेंगता है तो कुछ लोग और उसको पत्थर मारते हैं। कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो ये नहीं जानते हैं कि किसके लिए श्रम करना है। उन्हें पता नहीं है कि परिश्रम या श्रम अगर करना है तो किसके लिए करना है। वो सोचते हैं कि हम श्रम करें और उसका लाभ हमें मिले। तो यहाँ पर वो समस्या आ जाती है कि उनको कुछ लाभ मिलता नहीं है, बल्कि उसका लाभ के जगह पे उल्टा और उनको डंडे पड़ते हैं। तो वो जानते नहीं है कि यह कर्म जो है, यह कर्म का यह वास्तविक में कर्म एक यज्ञ है, और यह कर्म यज्ञ किसके लिए करना है उन्हें यह पता नहीं है। और इस प्रकार वह अपने ही उत्पन्न कर्मों के भार से दब जाते हैं।
प्रभात करें ऐसे लोग क्या कैसे पहचानेंगे ऐसे लोगों को? तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, भाई साहब मेरे पास बिल्कुल ही समय नहीं है। कोई कहेगा भाई साहब थोड़ा जो है आप भगवान का नाम थोड़ा जप लीजिए, या हमारे सत्संग प्रोग्राम में कहेगा नहीं बिल्कुल सांस लेने की समय नहीं है। लोग कहते हैं अरे भाई आप आए किस लिए हो, गधे जैसा परिश्रम करने के लिए नहीं आए हो, है? लेकिन वो कहते हैं लेकिन समय ही नहीं है। किसके लिए समय नहीं है? कि इन सारे गधे जैसे परिश्रम से मुक्ति पाने का उनको समय नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं करता ही रहूं, ऐसे जीवन भर गधे जैसा कार्य करता रहूं। तो बात करें कि ऐसे लोग क्या हैं? मूढ़ा, वो मूढ़ है। ठीक है। दूसरे लोग दूसरे कौन से हैं जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं? तो बता रहे हैं कि वो है नराधम। ठीक है, वो नराधम है, दूसरे नराधम है। मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधम। नराधम का अर्थ है कि जो नर मतलब मनुष्य, और मनुष्यों में जो सबसे अधम यानी सबसे नीचे है। मनुष्यों में जो सबसे नीचे गिरा हुआ है, 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मनुष्य योनियां हैं, और इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं। निम्न मानव यानी मतलब वो सुसंस्कृत नहीं है, असभ्य हैं। उनको पता नहीं है कि कैसे उनको सभ्यता पूर्वक कैसे जीवन जीना है। तो ऐसे जो असभ्य, जिनको ईश्वर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, धर्म ईश्वर विहीन वो है, धर्म विहीन है वो। तो गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है, कोई भी परम सत्य नहीं है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। वास्तविक रूप में यह जो जीवन है, यह केवल और केवल इसलिए मिला है कि हम यह आत्म साक्षात जो भूल गए हैं भगवान को, उसको पुनः जागृत कर दें, और फिर अपना यह आत्म साक्षात्कार करके हम जो है पुनः एक आनंदमय जीवन जिए। लेकिन जो नराधम है वो चाहते हैं कि वह सबसे निम्न है, मनुष्य में सबसे निम्न, वह किसी भी प्रकार की सभ्यता पर विश्वास नहीं करते, असभ्य तरीके से कुछ भी करो, जो मर्जी वो करो, ऐसा उनका विश्वास होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ तक कि जब गर्भ में कोई बालक होता है तब भी वह बालक प्रार्थना करता है भगवान से कि एक बार मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं केवल आपकी आराधना करूंगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर बालक आता है बाहर, तो वह फिर माया से वह भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, माया के वशीभूत हो जाता है। तो यह प्रपात करें कि आजकल जो सारी जनसंख्या है वह नराधम हो रही है, नराधम हो रही है। उनका तथा कथित शिक्षा भौतिक प्रकृति के सर्व समर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। तो बात करें ऐसे नराधमों की अगर कोई शिक्षा भी है, तथा कथित शिक्षा, तो प्रकृति के सर्व समर्थ शक्ति, प्रकृति जो है उनको उन सारी शक्ति व्यर्थ कर देती है, और फिर जो है वह उसी प्रकार जो है पश्चाताप करते रह जाते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। तीसरा जो दुष्कृति है वह है माया अपहृत ज्ञान। दुष्कृतनी की तीसरी श्रेणी क्या है? माया अपहृत ज्ञान। ऐसे व्यक्ति जिनका प्रकांड ज्ञान, उनका ज्ञान है, बहुत प्रकांड ज्ञान है, लेकिन वो माया के प्रभाव से शून्य हो गया है। बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिशाली है, लेकिन माया के द्वारा शून्य हो गया है। तो प्रपात करें ये कौन लोग हैं? कह रहे हैं ये है आजकल के दार्शनिक, आजकल के कवि, आजकल के साहित्यकार, आजकल के वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि यह बिग बैंग हुआ और जो है वो ब्रह्मांड आ गया। कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो नहीं मान सकते, कि हम किसी ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो साइंटिफिक मानेंगे। क्या साइंटिफिक मानेंगे? ये विस्फोट हुआ और विस्फोट हुआ और ये ब्रह्मांड बन गया, ये साइंटिफिक है। तो कहते हैं कि ऐसे आज के बड़े बड़े साहित्यकार वो भगवान को नकारते हैं। वो साहित्य बड़े ऐसे ऐसे साहित्य लिखेंगे, ऐसे ऐसी कविताएं बोलेंगे, लेकिन इसमें भगवान का कोई योगदान, भगवान की सत्ता को नकार, यहाँ तक कि भगवान की विपरीत साहित्य लिखते हैं। कहते हैं ये कौन लोग हैं? ये माया अपहृत ज्ञान वाले हैं। बुद्धि तो है बहुत, चलती बहुत है, लेकिन
माया के प्रभाव से वो क्या है, शून्य हो गए हैं, माया ने उन्हें भ्रांति कर दी है, तो इसलिए वो परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। तो प्रपात करें कि आजकल माया अपहृत ज्ञान के लोगों की संख्या बहुत बड़ी, यहाँ तक कि वह भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है तो भगवत गीता के विद्वान क्या है, वो भगवत कहते हैं, भगवत गीता का वाचन करते हैं, भगवत गीता पे प्रवचन देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, भगवान कौन है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद कहते हैं कि ये भगवत गीता किसी और ने लिखी है किसी और ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहते हैं भगवत गीता किसी ये बाबा ने लिखी है, ये किसी दादा ने लिखी है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद कहते हैं कि भगवान जो है, कृष्ण जो है वो केवल एक महापुरुष हैं। तो इस प्रकार मतलब भगवत गीता और भगवत गीता पे कमेंट्री लिख रहे हैं, लेकिन उनको ये तक सिंपल से ये नहीं पता है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो कह रहे हैं कि ये कौन सी कैटेगरी है, ये वही कैटेगरी है, माया अपहृत ज्ञान। तो अधिकतर लोग ये क्या होते हैं, निराकार ब्रह्म और निराकारी होते हैं, भगवान निराकार है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भगवान साकार नहीं है, भगवान या भगवान जन्म नहीं लेते हैं। तो ऐसे अनेकों अवैध व्याख्याएं, प्रभात करें, गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं हैं जो माया अपहृत ज्ञान वर्ग के द्वारा, के लोगों के द्वारा की गई है और परंपरा से, पद्धति से हटकर है। इसलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज दिया, एज इट इज दिया। तो ये तीसरी कैटेगरी वाले लोग हैं। चौथे कौन है, चौथे हैं दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी है आसुरम भवमाश्रिता। आसुरम, आसुरी सिद्धांत वालों की, ये भी भगवान के शरण में नहीं आते। आसुरी सिद्धांत वाले यानी वो खुले रूप में कहते हैं नास्तिक, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी मर्जी है वो करो, खाओ पियो ऐश करो, कोई कुछ देखने वाला नहीं है, यही जीवन केवल एक जीवन, ठीक है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं। ये कौन है, ये आसुरी प्रकृति वाले लोग, ये खुल्लम खुल्ला भगवान का विरोध करते हैं, कहते हैं भगवान अवतरित नहीं होता है, और उनसे कोई प्रमाण मांगो, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी वो उल्टा सीधा ऐसा बोलते रहेंगे। तो नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करता है, और कुछ ऐसे हैं कि अपने नए अवतार बना लेंगे खुद से, ठीक है, वो भगवान को नहीं मानेंगे लेकिन भगवान के अलावा किसी अन्य को अवतार बना लेंगे। तो बात करें, ऐसे भी आजकल बहुत लोग हैं, वो भी आसुरी प्रकृति वाले हैं, जो भगवान के जगह पर किसी अन्य को मानते हैं, अन्य को मानते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि कई बार भक्त समाज में भी बहुत लोग जो उससे छुटकारा तब भी उनको रहता है, क्योंकि पहले कुछ जुड़े हुए थे उससे, तो उसको यहाँ तक कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या जानने के बाद भी वो छोड़ नहीं पाते। तो मतलब अभी जो हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें पूर्ण अगर विश्वास है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो इसको पूरी तरह से हमें समझना पड़ेगा, अन्यथा फिर हम इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में आ जाएंगे, माया अपहृत ज्ञान में आ जाएंगे इतना सब जानने के बाद भी, या आसुरम भाव आश्रिता में आ जाएंगे अगर हम भगवान के अलावा भी किसी अन्य को पूर्ण पुरुषोत्तम मान रहे हैं। तो यह चार प्रकार के जो लोग हैं कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मूढ़, नराधम, मायापृत ज्ञानी और जो है नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृति जो है कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, भले ही सारे शास्त्र सारे आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न दे रहे हैं। पूरे शास्त्र तो वास्तविक रूप में भगवान के लिए उपदेश दे रहा है, सारे आचार्य जो है यह बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो चार लोग प्रकार के लोग हैं इनको कितना भी समझाओ, क्योंकि अभी ये नहीं आएंगे, दुष्कृत्य नहीं। तो इसलिए ऐसे चार, और आएंगे कौन, आज आएंगे कौन, तो हम कल चर्चा किए थे, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु सुरत अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कल हमने चर्चा किया था कि चार प्रकार के पुण्यात्मा भगवान की शरण में आएंगे। तो ये चार प्रकार के दुष्कृतनी है जो भगवान की शरण में नहीं आएंगे, और चार प्रकार के पुण्यात्मा है जो भगवान की शरण में आएंगे। तो ऐसा
जो है श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। तो इस प्रकार हम ऐसा समझ सकते हैं। हरे कृष्ण।